Good morning, students. Students, I hope you all are fine. Let's start with chapter number 5 Acid, Base and Salt. स्टूडेंट, आप हर रोज कितना डिफरेंट तरीके का खाना खाते हैं? सबका टेस्ट सेम होता है? नो. किसी का स्वीट होता है, किसी का सोर होता है, किसी का बिटर होता है, किसी का सॉल्टी होता है. तो हमने चैप्टर नंबर 2 में 4 टाइप ऑफ टेस्ट के बारे में पढ़ा था. तो आज हम यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस एसिड में आता है, कौन सा बेस में एंड कौन सा सॉल्ट में, तो वो चीज़ हम आज डिस्कशन करेंगे. इस चैप्टर में एसिड्स के बारे में पढ़ना है, बेस के बारे में एंड न्यूट्रल सब्सटेंस के बारे में स्टडी करना है. एंड जब एसिड बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर कैसे रिलीज होता है, सॉल्ट कैसे बनता है एंड वाटर एंड हीट कैसे रिलीज होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करना है. और उसके अलावा हमें इंडिकेटर के बारे में भी स्टडी करना है. इंडिकेटर क्या है, कैसे इसका यूज किया जाता है, कितने टाइप के डिफरेंट इंडिकेटर होते हैं. सबसे पहले देखते हैं. We use a large number of edible substance in our daily life such as lemon, salt, sugar, turmeric and curd. Do you have the same taste? हम हर रोज डिफरेंट तरीके का खाना खाते हैं, बट सबका टेस्ट सेम होता है? नो, they have a different taste. Let's recall the taste of few edible substance given in table 5.1. यहाँ पे कुछ सब्सटेंस और उसके टेस्ट के बारे में दिखाया है. लेमन जूस, उसका टेस्ट कैसा होता है? सॉर. ऑरेंज जूस, उसका टेस्ट कैसा होता है? सोर एंड स्वीट दोनों टेस्ट होते हैं. कर्ड, तो उसका भी सोर होता है, मीन्स खट्टा. ग्रेप्स, तो ग्रेप्स सोर एंड स्वीट होती है. शुगर, तो शुगर का टेस्ट कौन सा होता है? स्वीट. कॉमन सॉल्ट, आपको पीछे सोल्टी दिखा है तो उसका टेस्ट ऑब्वियसली कौन सा होगा? सोल्टी. एप्पल, एप्पल शोर भी आता है एंड स्वीट भी आता है. बेकिंग सोडा, सोडा यानी जो बेकिंग सोडा आप यूज़ करते हो वॉशिंग के लिए या आप ढोकले में डालते हो सोडा, तो उसका टेस्ट कौन सा होता है? बिटर, मीन्स थोड़ा सा कड़वा. एंड विनेगर, तो उसका टेस्ट भी कौन सा होता है? सोर, जो आप मंचूरियन में स्पेशली यूज करते हो विनेगर, राइट. सो सम सब्सटेंस टेस्ट सोर, सम टेस्ट बिटर, सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी. कुछ सब्सटेंस का टेस्ट बिटर होता है, किसी का सोर होता है, किसी का स्वीट होता है एंड किसी का सॉल्टी होता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं एसिड के बारे में. कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर टेस्ट आर सोर. आपको जो यहाँ पे सब्सटेंस दिखा है उसमें से कर्ड है, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है एंड विनेगर है, उसका टेस्ट कौन सा है? सोर. दिस सब्सटेंस आर सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड. ये सब्सटेंस का टेस्ट सोर होता है, खट्टा होता है, बिकॉज उसमें क्या प्रेजेंट है? एसिड, उसमें एसिड प्रेजेंट होता है. द सब्सटेंस दैट आर सोर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड. जिस सब्सटेंस का टेस्ट सोर होता है, खट्टा होता है, उसको क्या बोला जाता है? एसिड्स. वर्ड एसिड डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड. एसिड वर्ड लैटिन वर्ड में से डिराइव होता है. एसिडियस मीन्स सोर. एसिड आर ऑफ टू टाइप. एसिड बेसिकली टू टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड. ऑर्गेनिक एसिड का सेकेंड नाम है नेचुरल एसिड, ये आपको याद रखना है. तो आपको नाम से पता चल जाता है कि जो एसिड प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट में से ऑब्टेन करते हैं और उसमें से जो ये एसिड फाउंड होता है तो उसको कौन सा एसिड बोला जाएगा? ऑर्गेनिक और नेचुरल एसिड. द एसिड्स प्रेजेंट the acid that are found in plant and animal are called organic acid. जो एसिड एनिमल या प्लांट प्रोडक्ट में प्रेजेंट होता है तो ये एसिड को बोला जाएगा ऑर्गेनिक एसिड. द नेम्स ऑफ सम ऑर्गेनिक एसिड एंड सोर्सेज गिवन बिलो. यहाँ पे आपको कुछ ऑर्गेनिक एसिड के नाम दिए हैं और वो किस में प्रेजेंट होते हैं, उसके सोर्सेज कौन से होते हैं उसके बारे में दिखाया है. फर्स्ट वन इज अ सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड किस में होता है? सिट्रस फ्रूट, जो खट्टे फ्रूट होते हैं लाइक ऑरेंज है, लेमन है, तो ये कौन सा एसिड है? सिट्रिक एसिड. ऑब्वियसली फ्रूट में है तो वो प्लांट प्रोडक्ट हुआ. लैक्टिक एसिड, ये किस में होता है? कर्ड में. ये सारे आपको एसिड के नाम रखने हैं, याद रखने हैं एंड उसके सोर्सेस याद रखने हैं. लैक्टिक एसिड किस में होता है? कर्ड में. एस्कॉर्बिक एसिड जो प्रेजेंट होता है आंवला एंड सिट्रस फ्रूट में. टार्टरिक एसिड वो प्रेजेंट होता है टर्मरिक, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो. अनराइप मीन्स कच्चे जो मैंगो होता है, ग्रेप्स होता है एंड टर्मरिक होती है उसमें. एसिटिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? विनेगर में. ऑक्सैलिक एसिड जो प्रेजेंट होता है स्पिनच, टोमेटो एंड गवा.
नेक्स्ट वन मैलिक एसिड जो प्रेजेंट होता है एप्पल में। एमिनो एसिड जो प्रेजेंट होता है प्रोटीन, यानी कि जो प्रोटीन का बेसिक यूनिट होता है वो है एमिनो एसिड। तो आपको ये दिखाया ऑर्गेनिक एसिड के नाम और उसके नेचुरल सोर्स के बारे में। Tartaric acid is mixed with baking soda and used in making cakes and biscuit. टार्टरिक एसिड को बेकिंग सोडा, जो आप सोडा यूज करते हो ढोकले में, तो उसके साथ टार्टरिक एसिड को मिक्स करते हैं और वो केक एंड बिस्किट बनाने में यूज किया जाता है। एसिटिक एसिड इज यूज्ड इन पिकल्स एंड टोमेटो केचप। एसिटिक एसिड का यूज टोमेटो केचप में एंड पिकल्स में, जो हमें लंबे समय तक लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्टोर करके रखना होता है, इसीलिए उसमें एसिटिक एसिड डाला जाता है, जो मार्केट में से आप परचेस करते हो उसमें। नेक्स्ट वन एक इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव इन एसिडिक एनवायरमेंट, सो विनेगर इज एडेड टू पैकेज फूड आइटम्स लाइक सॉसेस, केचप, पिकल्स टू प्रिजर्व आइटम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसिड जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है उसमें वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जो पैकेट जो फूड आइटम के जो पैकेट होते हैं लाइक केचप का है, सॉस का है, पिकल्स का है, उसमें ये एसिड डाला जाता है जिसकी वजह से उसमें माइक्रोब सर्वाइव ना कर सके। सेकेंड टाइप के एसिड के बारे में दिखाया है, दैट इज मिनरल एसिड। The acid prepared from minerals of earth are called mineral acid. जो एसिड जो अर्थ में मिनरल्स प्रेजेंट है उसमें से बनाया जाता है, तो उस एसिड को बोला जाता है मिनरल एसिड। दे आर ह्यूमन मेड एसिड, ऑब्वियसली ये हम बनाते हैं तो वो ह्यूमन मेड एसिड होता है, और उसको लेबोरेटरी एसिड भी बोला जाता है बिकॉज उसका यूज लेबोरेटरी में किया जाता है। They are used in science laboratory to perform experiment. इसका यूज साइंस लेबोरेटरी होती है उसमें किया जाता है एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। The most common mineral acid are sulfuric acid, nitric acid and hydrochloric acid. Most common जो mineral acid है, जो laboratory acid है, वो है sulfuric acid H2SO4, ये आपको उसका जो सिंबल है वो याद रखना है। Nitric acid HNO3 and hydrochloric acid HCA, ये आ गया है चैप्टर नंबर 2 में। कहाँ पे होता है? यस, स्टमक की इनर लाइनिंग में। नेक्स्ट वन, मिनरल एसिड आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरियस। ये जो मिनरल एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरियस होता है। हमें बेयर हैंड से, कभी भी आप साइंस की लेबोरेटरी में वर्क कर रहे होते हैं तो ओपन हैंड से नहीं वर्क करना चाहिए, क्योंकि कभी भी स्किन के ऊपर गिरेगा तो उसमें इरिटेशन हो जाएगी या जल जाएगी, तो हमें ग्लव्स पहन के ही करना पड़ता है। दे आर हाईली कोरोसिव इन नेचर, वो हाईली कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव मीन्स काट लागी जाए। आपको पता है कि कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट है तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक ऐसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में या एयर के कांटेक्ट में आएगा तो उसके बाद ब्राउनिश कलर का लेयर हो जाता है, दैट इज कोरोसिव या कोरोजन। द एसिड कैन कॉज सिवियर बर्न ऑन स्किन, अगर ये एसिड डायरेक्टली हमारे स्किन पे गिरेगा तो बर्निंग, ईचिंग, ये सारी प्रॉब्लम होते हैं। द एसिड शुड बी हैंडल विथ ग्रेट कॉजन, ये एसिड को अगर आपको हैंडल करना है, उसके साथ वर्क कर रहे हो, तो आपको प्रॉपरली प्रिकॉशंस ध्यान में रखने चाहिए। दे शुड नेवर बी हैंडल विथ बेयर हैंड और टेस्टेड, उसको कभी भी ओपन हैंड से या कभी भी आपको जो हमारी टंग है तो उसके उसमें टेस्ट, हम क्या करते हैं कि कोई भी है तो हम ऐसे ही फिंगर लेके हम डायरेक्टली टेस्ट कर लेते हैं, तो आपको टंग से कोई भी एसिड का टेस्ट नहीं करना चाहिए एंड ओपन हैंड से वर्क नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेट एसिड। एसिड को जो ये मिनरल एसिड है स्पेशली, उसको डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेट एसिड में डिवाइड किया गया है। एसिड कैन बी डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन इट। ये दोनों जो टैप्स है वो किसके ऊपर से दिया गया है कि एसिड में कितने अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है। The first one, dilute acid. The acidic solution that has a large quantity of water and small quantity of acid is called dilute acid. जिस एसिड में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है एंड एसिड की क्वांटिटी कम होती है तो उस एसिड को बोला जाएगा डाइल्यूट एसिड। लाइक अगर मुझे 10 ml एसिड बनाना है तो इसमें 8 ml में वाटर डालूंगी एंड 2 ml में एसिड डालूंगी, दैट इज नॉन एज अ डाइल्यूट एसिड। And second one, उससे पूरा reverse, concentrate acid. The acidic solution that has a small quantity of water and large quantity of acid is called concentrate acid. इस एसिड में क्या होता है कि इसमें
10 ml मुझे बनाना है, 10 ml एसिड प्रिपेयर करना है मुझे, तो उसमें 8 ml आप एसिड डालोगे एंड 2 ml है वो वाटर डालोगे। इसमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है एंड वाटर कम होता है, तो उस वाले एसिड को बोला जाएगा कॉन्सेंट्रेट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ अगर वर्क कर रहे हो तो इतना ज़्यादा प्रिकॉशंस या उतना ज़्यादा हार्म नहीं करेगा, बट आप कॉन्सेंट्रेट एसिड के साथ वर्क कर रहे हो तो आपको ज़्यादा प्रिकॉशंस ध्यान में रखने पड़ेंगे। आपको पता है कि अगर हम टॉयलेट में एसिड डालते हैं तो उसमें ऐसा स्मोक जैसा निकलता है, तो वो कॉन्सेंट्रेट एसिड होता है। A concentrated acid is an acid is almost pure form or has a very small quantity of water। ये जो एसिड है वो ऑलमोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, इसलिए और उसमें पानी बहुत कम होता है, इसलिए बहुत वो डेंजरस होता है। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। कॉन्सेंट्रेट एसिड कैन बी डाइल्यूटेड बाय डिसॉल्विंग इट इन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट एसिड एडेड टू water is never added to acid because large amount of heat is released during dilution of an acid। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर कॉन्सेंट्रेट एसिड को डाइल्यूट करना है तो आपको क्या करना है, पहले पानी लेना है टेस्ट ट्यूब में और फिर आपको एसिड डालना है। कभी भी आपको एसिड वाले टेस्ट ट्यूब में पानी नहीं डालना है, क्योंकि जब आप पानी डाल रहे हो तो वाटर एंड एसिड रिएक्ट करेगा तो ज़्यादा हीट रिलीज होती है, इसलिए ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। Next one is base। बेकिंग सोडा does not have a salt test। आपको क्या दिखा है, बेकिंग सोडा does not have a salt test। बेकिंग सोडा का तो हम अगर टेस्ट करते हैं फिंगर में लेके टंग में तो उसका टेस्ट तो सूर नहीं होता है। इट इज बिटर, उसका टेस्ट कौन सा होता है, कड़वा। इफ We rub a solution of baking soda between our fingers, it feels soapy। अगर हम फिंगर के बीच में लेकर, दो फिंगर के बीच में लेकर ऐसे रब करें तो उसको अगर टच करेंगे तो उसका फीलिंग कैसा होता है, सोपी, स्लिपरी टच होता है। The substance that are bitter in taste and have a soapy to touch are called base। जिस सब्सटेंस का टेस्ट बिटर होता है एंड उसका जो टच करने से सोपी ने स्लिपरी आपको फीलिंग होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, बेस। The nature of such substance is said to be basic। और उसका नेचर कौन सा होता है, बेसिक। एंड एसिड होता है तो एसिडिक, तो उसके नेचर को एसिडिक एंड बेसिक ऐसे बोला जाता है। The common bases are sodium hydroxide। सोडियम, आपको ये ध्यान रखना है, सोडियम मीन्स Na एंड हाइड्रोक्साइड, कहीं पे भी पीछे हाइड्रोक्साइड है इट मीन्स कि OH लगा देना है, इट मीन्स कि ये बेस होता है। पोटेशियम, पोटेशियम का K हाइड्रोक्साइड OH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड होगा तो इट मीन्स कि वो बेस है, कैल्शियम मीन्स CaOH2। ये पूरा है जो आप 8th स्टैंडर्ड में स्टडी करोगे कि ये कैसे OH2 लगा है, उसकी वैलेंसी 2 क्यों लगी है, वो हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। मैग्नीशियम Mg एंड हाइड्रोक्साइड OH2, तो ये सारे बेस के आपको नाम दिए गए हैं। कुछ यहाँ पे आपको बेस के नाम एंड सोर्स के बारे में दिखाया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में होता है, लाइम वाटर में। एमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में, फ्लोर क्लीनर, वुड पॉलिश, इन सब में कौन सा होता है बेस, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आप सोप यूज करते हो उसमें सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंटासिड, जब आपको एसिडिटी होती है तो आप एंटासिड की टेबलेट लेते हो ना, तो उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्योंकि आपको एसिडिटी हुई है तो आप क्या डाल रहे हो, बेस डाल रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होती है उसमें भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। टूथपेस्ट में भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। ऑइंटमेंट जो आप मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो, लाइक सोफ्रामाइसिन, जो आप कहीं पे इन्फेक्शन हुआ है या जल गया है तो आप वहाँ पे लगाते हो, तो उसको बोला जाता है ऑइंटमेंट। नेक्स्ट वन है न्यूट्रल सब्सटेंस। एसिड एंड बेस जब रिएक्ट करता है तब सॉल्ट, वाटर एंड हीट, सॉल्ट बन जाता है एंड वाटर एंड हीट रिलीज होता है, तो ये सब्सटेंस का टेस्ट एसिडिक भी नहीं होता है, बेसिक भी नहीं होता है, तो ये सब्सटेंस किस में आएंगे, न्यूट्रल सब्सटेंस में। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे।